अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। तो दोस्तों, बात चल रही थी कि हमारी ज़िंदगी में चैन सुकून कैसे आ जाए, कैसे हम चैन सुकून से इस ज़िंदगी को गुजार सकें। दोस्तों, देखिए, चैन सुकून आने के लिए हमें वे काम करने हैं जो जिसके लिए हमें भेजा गया है, और उनसे बचना है जिनसे हमें मना किया गया है। सपोज दैट बच्चे को हमने स्कूल भेजा, और उसे भेजा तो हमने पढ़ने के लिए है। बच्चा जाएगा स्कूल में, बैग रखेगा या नहीं भी स्कूल में जाएगा, इधर उधर धक्के खाएगा, खेलेगा कूदेगा, तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, वो उसके घर वाले, उसके माँ बाप जो है उससे नाराज हो गए। नाराज हो गए तो फिर उसे डांटेगे, धमकाओगे, पीटेगे, समझाओगे, बहुत सारी समस्या होगी, घर वालों को भी होगी और उसे भी खुद को होगी। तो नुकसान किसका हुआ? ज्यादा बच्चे का। क्योंकि अगर नहीं पढ़ लिख पाया तो क्या कि नुकसान माँ बाप का थोड़ी है, तो बच्चों का ही है ना। तो सेम कंडीशन है कि हमें जो दुनिया में भेजा गया है वो भेजा गया है अच्छे काम करने के लिए और बुरे कामों से बचने के लिए। अब वे अच्छे काम कौन से हैं और बुरे काम कौन से हैं, उसमें हमें समझना पड़ेगा। उसे समझने के लिए अच्छे काम वे है, जैसे कि जो काम अल्लाह ने, अल्लाह के हुक्म है वे करने हैं, जो नबी का तरीका है वो करना है। उसके बाद जो मातहत है, जिसके हम मातहत है, जो हमारा सरबराह है, हमें उसके बात को भी मानना है। अब हम क्या कर रहे हैं? देखिए, न तो हम अल्लाह की मान रहे, न हम रसूल की मान रहे, और ना ही हम अपने सरबराह की मान रहे। तो मामला सारा बिगड़ा पड़ा है। अब इसे थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। देखिए, एक बच्चे को घर से भेजा गया कि तुम जाओ भाई, बाजार में से या शहर में से या जहां से भी कहीं से उसे भेजा, पैसे दिए, इनको यो चीज तुझे लेके आनी है। तो वो गया, वहां देखा उसने, तेरी यहाँ तो पता नहीं क्या क्या है। वो अपना खेल में मस्त हो गया, खा पी जो था, वो पैसे फट्टे सिर लगाए उसने, मतलब उस पैसे को खत्म किया और वो चला घर। अब जिस काम के लिए उसे भेजा गया था वो काम उसने किया नहीं, और वो काम उसने किया नहीं तो उसे बाद में याद आया, "बस घर जाओगा, पैसे तो उस सामान के लिए दिए गए थे तुझे, लेकिन वो तूने लिया नहीं और पैसे कर दिए खत्म।" तो वो परेशान हो जाएगा। परेशान होकर वो हो सकता है कुछ गलत कदम उठावे, घर वाले पिट्टे के पैसों का इंतजाम कर किसी से उधार मांग जाओगा, मेरे पापा ने यूं कहा था, मेरे अब्बू ने यूं कहा था, अब मुझे उधार दे दो, मैं फलाने का हूँ, उधार लिया होगा। एक बार उधार लेके बच सके, दोबारा देने का नहीं, फिर वो पता तो लगेगा कुल मिला के। तो ये है कि अगर हम समझ ले कि जो हमें करना है वो हम करें, और जिससे हमें बचना है उससे हम बचे। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज को मैं आलिमों से बुझू, कलाम पाक में पता लगे सारा। मतलब जो हम, जैसे कोई चीज आती है ना, कोई भी चीज मार्केट में आती है तो उसका एक मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्ट मतलब उसकी वो कैसे चलेगा, क्या हिसाब किताब है उसका, कहाँ क्या है उसका, वो सब चीजें उसमें होती है। तो ऐसे ही जैसे इंसान को दुनिया में भेजा है ना, तो उसकी एक किताब है रिमोट, उसको ऐसे चलना चाहिए। कलाम पाक में हमारे बारे में सब कुछ दिया हुआ है। देखियो, मोटा मोटी हम आपको बता दें कि जैसे मैं सुन पा रहा हूँ कि फजूल खर्ची गुनाह है। सब जानते हैं फजूल खर्ची गुनाह है, लेकिन फजूल खर्ची है क्या ये पता होगा, जब तो समझ पाओगे, रुक पाओगे हम। फजूल खर्ची का हमें पता ही नहीं, फजूल खर्ची है, गुनाह है बस। फजूल खर्ची वो काम है, वो पैसा खर्च करना फजूल खर्ची में आता है जिसमें दुनिया और आखिरत दुनिया और आखिरत का कोई फायदा ना होता हो। दुनिया और आखिरत का कोई फायदा ना होता हो। मैंने एक पेन खरीदा, मुझे लिखना था उस पे, तो ये तो जरूरत है दुनिया की, तो ये फजूल खर्ची नहीं है। मैंने एक गुटखा खरीदा, तो गुटखा खाना था मुझे, लेकिन वो सेहत के लिए नुकसानदायक है, मतलब पैसे खर्च कर रहा हूँ, अपनी सेहत को नुकसान दे रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? वो गुनाह हो गया। फजूल खर्ची गुनाह है। भाई, दुनिया का क्या फायदा है उससे? गुटखा खाने से कोई फायदा नहीं, आखिरत का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। अब पेन खरीदा था, पेन से लिखा है मैंने, मेरी दुनिया की तो जरूरत थी, भले ही मैंने उससे आखिरत के बारे में कुछ लिखा नहीं, लेकिन दुनिया की तो जरूरत थी ना, तो इसलिए पेन को खरीदना सवाब मिलेगा, गुटखे को खरीदना गुनाह मिलेगा। तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी, इन्हें हम समझ लगे
तो जीवन हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, फिर कल नई वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।